अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लायर पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो हमारे पास उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 10 है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। बुक के अंदर पेज नंबर 351 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, ordinary derivatives of one or more dependent variable with respect to a single independent variable is called ordinary differential equation। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब ऐसी इक्वेशन जो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसके डेरिवेटिव, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव मौजूद हो, उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल जो बुक में मौजूद है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो बेसिकली ये जो हमारे पास x है ये है हमारे पास इंडिपेंडेंट, और जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये एग्जांपल है इसकी सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वन और मोर। तो ये वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर मतलब टू लिख दूं तो ये बेसिकली डबल हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव भी यहाँ लिया गया। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, अब सिंपल हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में पूछा गया ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हमें ऑर्डर और डिग्री पूछी गई है। ठीक है, अब वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसकी भी डेफिनेशन मौजूद, मैं पढ़ के बता देता हूँ। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इट। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई इक्वेशन, इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो इसका ऑर्डर होगा। अब इसके हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, टू है, तो इसका ऑर्डर कहलाएगा टू मेरे पास। ठीक है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव टू है तो इसका ऑर्डर कहलाएगा हमारे पास टू। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास डिग्री। तो जो हाईएस्ट, इसकी भी डेफिनेशन पड़ेगा, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा इक्वेशन का, उसकी जो होल पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी। जैसे कि हाईएस्ट यहाँ पर डेरिवेटिव टू है, तो इसकी होल पावर कुछ नहीं है मतलब वन है, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो वन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, वो सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर वन पे आते हैं, क्वेश्चन वन के पार्ट नंबर वन पे। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, यहाँ पर इसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये है। ठीक है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, इसका मतलब है इसका डबल, ये डबल डेरिवेटिव लिया गया टू लिखने का, इससे ही बदलते हैं डबल डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, टू है, और इसकी होल पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वन है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो इसीलिए इसका आंसर हमारे पास बन गया ऑर्डर टू हो गया और उसकी डिग्री हो गई वन। ठीक है, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पहले सिंप्लीफिकेशन क्या देखेंगे, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी नहीं बना हुआ तो उसको बना के देखेंगे सबसे पहले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई क्यूब डी वाई, बाकी एक्स क्यूब को वहां ले गया, एक्स क्यूब डी एक्स यहाँ आ गया। ठीक है, तो डी वाई को वहां डी एक्स को वहां डी वाई के नीचे ले गया, और वाई क्यूब को इक्वल टू दूसरी साइड ले गया। तो ये मेरे पास बन गया माइनस का एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव है, और ये सिंगल डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और इसकी होल पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, वन। तो इसका आंसर हमारे पास सिंपल क्या आ गया, इसका ऑर्डर भी वन है हमारे पास और डिग्री भी वन है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं, क्योंकि हम थर्ड पार्ट पे भी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो मैं क्यूब ऑन बोथ साइड कर दूंगा। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब, और जब मैं राइट साइड पे क्यूब अप्लाई करूंगा तो क्यूब रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो क्यूब होल पे लगा, राइट साइड पे मैं फॉर्मूला ओपन कर सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी की वैल्यू वन है, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो
लेफ्ट साइड है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। अब इसको गौर से देखें तो यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका 2 है और उसकी, तो आपके पास ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया। और इसी के साथ आपकी डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि इसकी होल पावर क्या है हमारे पास 2 लिखी हुई है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू है तो इसको कंसिडर करेंगे, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2 और डिग्री भी हो गई 2, तो इस तरीके से इसकी ऑर्डर डिग्री 2 होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, बड़ा आसान सा पार्ट था ये। अच्छा, फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट पे सिंपल हमारे पास देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव देखें ये है, 3 डेरिवेटिव दिए गए, तो इसका मतलब ऑर्डर इसकी 3 हो गई और होल पावर 1 हो गई, तो हमारे पास डिग्री हो गई इसकी 1, ठीक है। तो ऑर्डर 3 डिग्री 1। फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट पे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इक्वल टू दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो गया, पावर इसकी 1/2। अब 1/2 पावर खत्म करनी तो मुझे स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, मतलब अप्लाई पावर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी कर दी और यहाँ पर भी कर दी। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास इक्वेशन बन गया। अब मुझे इसमें बताना है कि इसके अंदर बेसिकली मेरे पास ऑर्डर और डिग्री क्या है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पर 4, 4 डेरिवेटिव लेंगे, इसलिए इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा 4, और इसकी होल पावर क्या है 2, तो इसका मतलब ये होगा इसकी डिग्री, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर 4 और डिग्री 2। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्लियर है चीजों के तो बहुत आसान लगेगा, और इसके एमसीक्यूज में आने के ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा चांसेस है। और आगे एप्टीट्यूड के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें आती रहती है। शो दैट y इज इक्वल टू x माइनस एक्स ln x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये में शो करवाना है कि ये जो वैल्यू y इज इक्वल टू x माइनस ln x, ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो x dy अपॉन dx प्लस x माइनस y। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसको हमने, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। y बराबर है हमारे पास x माइनस एल एन एक्स के, हमने इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। जहां जहां हमारे पास y है वहां पर मैंने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, एक y की वैल्यू को, y की वैल्यू है x एल एन एक्स, x माइनस एक्स एल एन एक्स, ठीक है। ठीक है, जहां जहां y था वहां पर देखिए, यहाँ ये y था, इसकी जगह वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर y था, इसकी जगह वैल्यू आ गई x माइनस एक्स एल एन एक्स, ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन हो। यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा दोनों का, इसका भी और इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि नीचे एक्स है तो एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली लिया हुआ है। आई होप डेरिवेटिव्स आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। जब आप एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यू डॉट वी का, ठीक है। आई होप आप लोग पीछे इस डेरिवेटिव के फॉर्मूले वगैरह सब करके आए हैं, तभी आप चैप्टर 10 पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसका डेरिवेटिव जो लिया है उसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 1 माइनस एल एन एक्स, ये जो बाहर माइनस था इसकी वजह से ये साइन चेंज होकर ये वाली नेगेटिव हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्टेप बताया, ठीक है। तो ये जो चीज है ये एक्स अपनी जगह पर आया, ठीक है, ये चीज भी अपनी जगह पर है, और यहाँ पर मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का, ये चीज जो है इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया और एक्स एल एन एक्स पे मैंने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया, तो 1 माइनस एल एन एक्स मेरे पास ये चीज आ रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, डेरिवेटिव आना जरूरी है आपके लिए इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास ये है, ठीक है। क्या किया गया, हमने मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पर, ठीक है। एक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया, 1 से एक्स को मल्टीप्लाई करा, अच्छा यहाँ 1 तो पहले कट डाउन हो जाएगा, सॉरी। ये 1 जो है हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, ये एक्स मल्टीप्लाई हो गया माइनस एल एन एक्स, ये बन गया माइनस एक्स एल एन एक्स। ये वाला एक्स, ये दोनों भी आपस में कट गए, ठीक है, यहाँ पर कट जाएंगे। और ये भी एक्स एल एन एक्स और माइनस एक्स एल एन एक्स ये भी कट गए, तो आंसर क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर कि शो डेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस एल एन एक्स इज द सॉल्यूशन डिफरेंशियल, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और 0 इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। बहुत आसान सवाल है, याद रहे चैप्टर नंबर 10 से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आएगा, क्योंकि 12 नंबर आपके कवर होंगे पेपर के अंदर, और बहुत आसान चैप्टर है, आराम से आप 12 नंबर ले सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हों, डेरिवेटिव के अच्छे हों, अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है शो डैट वाई इज द जनरल, अब वही क्वेश्चन आ गया, शो करना है कि ये जो है जनरल सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया इसी तरीके से इसको भी करेंगे। देख ले अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसके अंदर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स गिवन है और डबल डेरिवेटिव भी गिवन है। तो सबसे पहले मैंने वाई भी गिवन है अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वाई की वैल्यू लिखी। आप चाहें तो y को डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग डेरिवेटिव लेके भी पुट कर दें, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है, इसीलिए मैंने पहले जो y की वैल्यू है इसका डेरिवेटिव लिया। ये इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव और ये इसका सेकंड डेरिवेटिव। मैं फिर कह रहा हूँ डेरिवेटिव पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैं इसको गो थ्रू बार बार चीजें नहीं कर रहा, आपको आने चाहिए। नहीं आते तो पहले डेरिवेटिव के चैप्टर को और इंटीग्रेशन के चैप्टर को बहुत अच्छे से करें। तो सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और सेकंड डेरिवेटिव लिया। अब ये दोनों डेरिवेटिव को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ मैं पुट कर दूंगा डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव और यहाँ पर पुट कर दूंगा सेकंड डेरिवेटिव, और इस y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। तो सिंपल मैंने ये देखे सारी वैल्यूज पुट कर दी। ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव एंड दिस इज y की वैल्यू, ठीक है। सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर प्रूफ अब करके दिखाया तो मैं आपको, ठीक है। जब ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 4a की पावर e 2x प्लस 9 b e की पावर 3x। अब ये माइनस के 5 अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का 10a e की पावर 2x, और -5 जब इससे मल्टीप्लाई हो तो -15 b e की पावर 3x, ठीक है। सेम चीज अब 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस का 6a e की पावर 2x प्लस 6b e की पावर 3x, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं ए वाले, एक ये रहा, दिस वन एंड दिस। 4 - 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। -6 प्लस 6 तो ये कट गए, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 9 - 15 तो आ जाएगा -6, -6 और +6, तो ये भी कट डाउन हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। और ये हैंस प्रूफ, ये स्टेप आप लोग करके जरूर दिखाएगा पेपर के अंदर, ठीक है। इसमें नहीं होगा लेकिन आपने करना जरूर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। आई होप क्लियर होंगे, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन। तो बेसिकली हमें आर्बिट्री कांस्टेंट जो है इसको रिमूव करना है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट पार्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पर है ए और बी जो है बेसिकली यहाँ पर हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसको यहाँ से किसी से रिमूव करना है, तो इसका वे क्या है, किस तरीके से रिमूव करेंगे ये देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दो पार्ट मैंने सॉल्व किए, बाकी तो आप लोग को जरूर ट्राई करें, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ठीक है। वाई की जगह आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ए कांस्टेंट है उसका कोई डेरिवेटिव नहीं, कॉस का आ गया माइनस साइन, ठीक है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ गया यहाँ पर। और बी एडिटिव आ गया, कांस्टेंट है, साइन का आ गया कॉस। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने इसका वापस डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस ए एडिटिव आ गया, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस। बी भी एडिटिव आ गया, कांस्टेंट है और कॉस का होता है माइनस साइन, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अब इससे हुआ क्या, ये दोनों जगह माइनस साइन है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन ले तो अंदर बच गया ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो अगर आप क्वेश्चंस को गो थ्रू करें तो ये चीज ए कॉस एक्स बी साइन एक्स वाई के बराबर है। तो इसकी जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह वाई लिख सकता हूँ। तो इसलिए आ गया सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -y। माइनस का वाई वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो गया, एलिमिनेट कर दिया। तो ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर जो बुक में भी मौजूद है, ठीक है। एक और पार्ट को देख लेते हैं, दो पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व किए हुए। सेकंड पार्ट में भी सेम हमने स्टेप किया। सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स एक्स प्लस 1, ठीक है। मैंने सेम स्टेप किया। इसके बाद जो स्टेप है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो स्टेप क्या है, बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको डिफरेंट तरीके से किया गया कि ए को बराबर ले लिया वाई अपॉन साइन एक्स। कैसे लिया, ये जो सब क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, जो साइन एक्स प्लस 1 है इक्वल टू की दूसरी साइड ले गया, तो वो वाई के नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हुआ क्या कि ए बराबर हो गया वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस 1 के, ठीक है। तो अब इससे किया क्या, मैंने जब इक्वेशन 1 बनाई, फर्स्ट डेरिवेटिव जो लिया उसमें जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बनाई, उसके अंदर मैंने क्या किया,
ए की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ए की आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये करना मेरे लिए आसान वे था कि मैं इसको अलग करके इक्वेशन 1 में पुट कर दूं। फर्स्ट वाले पार्ट में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो इसलिए हमने डबल डेरिवेटिव लेके कॉमन लेके सॉल्व कर लिया। यहाँ पर आसान भी यही, इजी भी यही था कि हमारे पास कि हम ए को अलग कर ले और उसको फिर पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया ए की, देखिए यहाँ ए की जगह मेरे पास आ गया वाई अपॉन साइन एक्स प्लस 1। कॉस अपॉन साइन जो होता है बराबर होता है कॉट के, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स प्लस 1। आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करना था, वो एलिमिनेट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो पार्ट, बाकी दो पार्ट आप लोग जरूर ट्राई करें, नहीं होता आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन बहुत आसान है, इसी तरीके से सॉल्व हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके दो पार्ट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और इजी पार्ट है, कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पास फाइंड द मतलब क्वेश्चन है फाइंड द पार्शियल सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉमा वाई 3 पाई अपॉन 2, गिवन दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कह रहा है ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो पार्शियल सॉल्यूशन बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे गौर से देखिए। ये जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक और चीज समझा देता हूँ। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा वाई 3 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू है पाई अपॉन 2 और 3 का मतलब ये x की वैल्यू, मतलब x बराबर हो गया हमारे पास 3 के, और y बराबर है पाई अपॉन 2 के। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो ये मेरे पास जनरल इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक्स और वाई की वैल्यू इस जनरल इक्वेशन में पुट कर दूंगा। एक्स की जगह 3 आ गया, देखिए पहले एक्स लिखा हुआ है प्लस 2 1 प्लस कॉस वाई की जगह आ गया पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2 का मतलब होता है 90 डिग्री हमारे पास, प्लस सी इज इक्वल टू 0। पाई अपॉन 2 90 डिग्री और कॉस 90 0 के बराबर होता है, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 0। ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। 5 प्लस सी इज इक्वल टू 0। 5 को वहां ले जाऊंगा तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -1, तो हो गया हमारा आंसर डन। सी की वैल्यू -5 आ गई, सिंपल इसको पुट कर देंगे इसके अंदर, सी की जगह तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा एक्स प्लस 2 1 प्लस कॉस वाई, और सी की जगह आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर डन। ठीक है, बुक के अंदर अगर बुक से आंसर मैच करना है तो सिंपल बुक में क्या किया गया है, ये जो ये वाली चीज है इसको इक्वल टू की साइड लिखिएगा, तो इससे कोई मसला नहीं है, ये भी आंसर करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन, बस यही करना था पार्ट नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अ, ये हमें गिवन है एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमारे दो वैल्यूज है यहाँ पर, एक गिवन है फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, फिर गिवन है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू। गिवन दैट y इज इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की गिवन है, फिर सेकंड डेरिवेटिव की गिवन है। इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेता हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लूंगा मैं। ठीक है, कि फर्स्ट में क्या है मैंने y 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x मेरे पास 0 के बराबर है और y बराबर है 1। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये करना है। अब यहाँ पर मैं इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा, जहां जहां y है वहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, y की जगह मैं लिख दिया 1 a e और x की जगह आ गया 0। ठीक है, फिर मैं y के अंदर पुट कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास पहली कंडीशन है वो y मतलब जनरल फॉर्म गिवन है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आ गया e की पावर -0, माइनस लगाने लगा की बात है, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a e की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो ये पूरी चीज हो जाएगी 1, ये भी पूरी चीज बन जाएगी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन जो मुझे गिवन है वो गिवन है फर्स्ट डेरिवेटिव की,
तो इसका मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा वाई का, मैं अलग से कर रहा हूँ। उसका डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा dy अपॉन dx, या मैं इसको उस तरीके से लिख दूँ, एक ही बात है। वाई डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a e की पावर 2x। तो पहले ही कह चुका हूँ डेरिवेटिव अच्छे तरीके से आने चाहिए, इस चैप्टर वगैरह आप पढ़ रहे हैं। ये हो जाएगा -b e की पावर -x, क्योंकि पावर e की माइनस है इसलिए नीचे -1 मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा। अब इसकी वैल्यू क्या गिवन है, कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। इसका मतलब है x जो है मेरे पास 0 के बराबर है और y जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल मैं इसको पुट कर दूंगा, तो y डेरिवेटिव सही है, तो y की जगह 3 आ गया। अब देखिए x की वैल्यू 0, जब मैं e के ऊपर 0 पुट करूंगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, पहले ही बता चुका हूं, तो सिंपल हो जाएगा 2a-b। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर मेरे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो है a और b। उसकी वैल्यू निकालना जरूरी है, तभी मैं इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकूं। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर c एक तरीके से कांस्टेंट है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमने निकाली, डायरेक्टली निकल गई थी। इसके अंदर यहाँ पर दो है, तो दो इक्वेशन पर ही दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। 1 एंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, a+b 3 = 2a -b। जब मैंने ऐड किया तो b कट गया, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3a। 3 को वहाँ डिवाइड करा देंगे तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 4/3, ये आ गई a की वैल्यू। ठीक है, b की वैल्यू निकालनी है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, 4/3 प्लस b। 4/3 को वहां ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 मतलब -1/3। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/3। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों वैल्यूज को सिंपल हम जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, y = a की जगह आ गया 4/3, e की पावर 2x। यहाँ मेरे पास माइनस लगा दूंगा क्योंकि b की वैल्यू -1/3, e की पावर -x। चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, बुक के सॉल्यूशन के मुताबिक यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो y = नीचे 3 आ गया, 4 e की पावर 2x -e की पावर -x। 3 को वहां जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, 3y = 4 e की पावर 2x -e की पावर-। तो ये बुक का एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन, और इसी के साथ हमारी 10.1 पूरी कंप्लीट हो गई अलहमदुलिल्लाह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 10.2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।